हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है साल का पहला दिन, तो आप सब लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस टाइम मैं कर रही हूँ सुबह सुबह जो है किचन में आके हलवे की तैयारी। तो सबसे पहले आज बनेगा सूजी का हलवा और उसका लगेगा भोग। उसके बाद होएगा बाकी जो भी किचन में काम होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने देसी घी डाल दिया था कढ़ाई में, और जैसे ही घी गर्म हो गया था तो उसमें डाल दूँगी मैं सूजी। और उसके बाद सूजी को अच्छी तरीके से भून लूँगी। और वैसे तो मैंने सोचा था कि गाजर का हलवा बनेगा, क्योंकि हमारे घर में जब भी नया साल होता है तो उस टाइम पे गाजर का हलवा ज़रूर बनता है, हर साल बनता है। लेकिन अब की बार नहीं हो पाया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। कई दिन से मेरी तबीयत ख़राब है, तो फिर नहीं बन पाया अब की बार। तो मैंने बोला चलो सूजी का हलवा तो बन सकता है, तो वो बना देते हैं और भोग सूजी के हलवे का ही लगा देंगे। तो भगवान जो होते हैं वो तो श्रद्धा के भूखे होते हैं, वो ये नहीं देखते कि इस हलवा सूजी का है या गाजर का है। तो मैंने बोला चलो सूजी का ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे सूजी भून रही है, तो तब तक मैंने थोड़े से बादाम काट लिए थे। और जब सूजी हो गई अच्छी तरीके से ब्राउन, तो मैं उसमें डाल दूँगी थोड़ा सा कलर। और येलो कलर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब भी अब हलवा बनता है तो मैं येलो कलर का ही बनाती हूँ। तो जब सूजी अच्छी तरीके से ब्राउन हो गई तो मैंने उसमें किशमिश और जो ये बादाम मैंने काट के रखे थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इनको भी थोड़ा सा भून लूँगी। और किशमिश जैसी हम भूनते हैं तो थोड़ी फूल जाती है। और जैसी हो गई थोड़ी सूजी हो गई और ड्राई फ्रूट्स हो गए थे, तो यहाँ पे मैंने एक दूसरे पैन में ना पानी गरम कर लिया था। तो जब भी सूजी का हलवा बनता है तो गर्म पानी ही डालते हैं हम उसमें। तो उसके बाद मैंने पानी डाल के और चीनी डाल दी थी, और हलवा तो झटपट रेडी हो जाता है सूजी का। तो यहाँ पे हो गया है हलवा रेडी। और सूजी का हलवा बहुत टेस्टी बनता है और जल्दी भी बन जाता है, तो बहुत टेस्टी बना था। और सबसे पहले जो है अब इसका लगेगा भोग। तो सबसे पहले मैंने भगवान जी के लिए निकाल दिया है भोग के लिए। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ और अब मैं कर रही हूँ पूजा। और साल की शुरुआत हमेशा भगवान की पूजा पाठ से ही करनी चाहिए। वैसे सोचा था मंदिर जाने का, लेकिन मंदिर नहीं जा पाई, तो इसीलिए घर पे ही कर रही हूँ पूजा। और यहाँ पे मैंने भोग भी लगा दिया था। और अब हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और आज जो है साल का पहला दिन है, तो मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँगी कि आप सब लोगों के लिए नया साल बहुत अच्छा रहे। और पिछले साल की जितनी भी परेशानियां थी, जो भी दिक्कतें झेली, बस वो जो है वो सब चीज़ें अब दोबारा से कभी रिपीट ना हो। और पिछला साल जो था बहुत ही ज़्यादा परेशानियों भरा रहा सबके लिए। हर किसी ने जो है पिछले साल में जो है कुछ ना कुछ परेशानियां ज़रूर फेस करी है। किसी ने जॉब को लेकर, और कोरोना के वजह से, स्पेशली कोरोना के वजह से ही जो था पिछला साल ख़राब हुआ है। तो बस और जल्दी से जो है वैक्सीन आ जाए और बस ये कोरोना से जो है नया साल जल्दी से मुक्ति दिला दे, और स्टार्टिंग में ही जो है ये जनवरी फरवरी तक बस सब कुछ सही हो जाए। तो नए साल की आप लोगों को दोबारा से बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज विशेष तो कुछ कर नहीं रहे, कुछ ऐसा स्पेशल तो कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि बाहर जा नहीं सकते हैं। और नए साल में पहले हम यही करते थे कि थोड़ी देर के लिए जो है चले जाते थे, आउटिंग पे चले जाते थे बाहर थोड़ी देर के लिए। लेकिन वो ये है कि कोरोना की वजह से थोड़ा सा डर लगता है बाहर जाने में अभी तक तो है। और फिर ये भी कह रहे हैं कि वो नया जो कोरोना का जो नया स्ट्रेन आ गया है, उसके वजह से अब जो है और ज़्यादा एहतियात बरतनी है। तो जब तक वैक्सीन नहीं आती और बिल्कुल जो है ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक तो हमें जो है ये सब चीज़ें फॉलो करनी ही पड़ेगी। तो बाहर जाने का कोई कुछ नहीं है, घर पे ही रहेंगे और घर पे ही देखते हैं जो भी मंगाना होगा। बाहर से अगर कुछ खाना है तो घर पे ही मंगा लेंगे, क्योंकि बच्चा भी है, यश भी है, उसको लेकर तो बिल्कुल नहीं जा सकते। और धूप बहुत अच्छी आ रही है आज, तो साल का पहला दिन है और खूब अच्छी धूप आ रही है। तो पहले ही जो है मन खुश हो गया धूप देख के। और भगवान की जो है भगवान की पूजा से दिन की शुरुआत होगी तो बहुत अच्छा दिन जाएगा। और दिन अच्छा जाता है तो मतलब साल का अगर शुरुआत का दिन अच्छा जाता है तो मन में एक अच्छी पॉजिटिविटी आ जाती है। फिर लगता है कि अब पूरा साल ही अच्छा जाएगा। तो पूरा साल ही अच्छा जाना चाहिए, सबके लिए जाना चाहिए। जो मेरे वीडियो देखते हैं मैं उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करूँगी, और जो नहीं देखते उनके लिए भी करूँगी कि इस साल सबके लिए अच्छा जाना चाहिए। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और आज साल का पहला व्लॉग का मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। और आप सब लोगों को दोबारा से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की। और खूब इंजॉय कीजिए आज के दिन को, और ये पूरा साल आप लोगों का बहुत अच्छा जाने वाला है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर।
और यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में और अब कर रही हूँ दिन के खाने की तैयारी। तो बना रही हूँ आलू की रस्से वाली सब्जी। तो यहाँ पे मैंने कुकर में तेल डाल दिया है। तेल गरम हो गया तो उसमें सूखी वाली जो लाल मिर्च होती है साबुत वो, और धनिया डाल दिया था, जीरा डाल दिया था। और अब डाल दूँगी सूखे मसाले, कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा अमचूर वो डाल दूँगी। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए 2 बड़े टमाटर काट के रखे थे वो डाल दिए। और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ जैसे गुटे हुए आलू होते हैं, जैसे भंडारों में बनती है उस टाइप की बना रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया जिससे कि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएंगे जल्दी से। तो यहाँ पे फ्लेम जो है मैंने थोड़ी सी तेज़ और कम करके जो है इसको पका रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे टमाटर गल गए थे तो अब मैंने इसमें डाल दिए बॉईल करे हुए जो आलू मैंने रखे थे वो, और इसको अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी 3-4 मिनट तक वैसे ही। उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे बनाऊँगी आज मैं रसे वाले आलू, घुटे हुए आलू, और इसके साथ बनाऊँगी पूरियाँ, क्योंकि साल का जो है पहला दिन है तो खाना अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया पानी, और पानी डाल के थोड़ा सा चला लिया है। और सब्ज़ी को थोड़ा सा पतला ही रखूँगी क्योंकि आलू की सब्ज़ी रख के गाढ़ी हो जाती है, तो इसीलिए। और सर्दियाँ वैसी है, सर्दियों में और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने पानी इसमें डाल दिया है और अब मैं इसको कुकर को बंद कर दूँगी। और वैसे तो आलू गले हुए ही है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा जो है प्रेशर लगा लूँगी, इसमें 1 सीटी तक लगा लूँगी। तो यहाँ पे मेरी 1 सीटी लग के और सब्ज़ी हो गई थी। तो मैं यहाँ पे जो हूँ हरा धनिया काट के मैंने रखा था वो मैं इसमें मिला दूँगी। और उसके बाद सब्ज़ी तो मेरी ऑलमोस्ट हो गई है रेडी। और अब मैं कर लूँगी जल्दी से तैयारियाँ पूरी की। और पूरी की तैयारी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने आटा पहले से ही लगा के रखा है। और कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया था, तेल हो गया था मेरा गरम। तो अब मैं जल्दी जल्दी पूरियाँ निकाल लूँगी। और पूरियाँ बहुत अच्छी फुली फुली बनी है। और पूरी के आटे में मैंने कसूरी मेथी, अजवाइन और थोड़ी सी हल्दी मिलाई थी तो उससे येलो येलो कलर की बहुत अच्छी बनती है पूरी। और अब मैं जल्दी जल्दी पूरियाँ बना लूँगी। और थोड़ी सी पूरियाँ मैंने पहले ही बेल के रख ली थी, जिससे कि जैसे तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है तो फिर बार बार बेलते हैं तो टाइम वेस्ट होता है। तो जैसे ही तेल गर्म होता है तो एक साथ सारी पूरियाँ होती जाती है, टाइम भी कम लगता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ तो मैंने बेलन से बेल ली थी और कुछ मैं हाथ से कोशिश कर रही थी। हाथ से भी जैसे तेल लगा के हम बेलते हैं तो अच्छी बेल जाती है। तो यहाँ पे मेरी पूरियाँ हो गई है और सब्ज़ी भी मेरी हो रखी है रेडी। और थोड़ी सी लेट भी हो गई थी आज खाने में। तो यहाँ पे मैं अपनी पूरियाँ निकाल लूँगी और सबसे पहले जो है भगवान को भोग लगा दूँगी और उसके बाद हम लोग अपना खाना निकाल लेंगे। तो पूरियाँ यहाँ पे हो गई रेडी और बहुत अच्छा कलर आया है हल्दी डाल के पूरी का। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है खाना। और पूरी के साथ मैंने थोड़ा सा लिया है आम का अचार और आलू टमाटर की रस्से वाली सब्ज़ी है। तो आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए। और साल का पहला दिन है तो खाना तो अच्छा होना ही चाहिए। और मेरी तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो इसलिए थोड़ा बहुत जितना मेरे से हुआ तो मैंने उतना ही कर लिया। और यहाँ पर हम दोनों बैठ के खाना खा रहे हैं तो ये मेरे को कह रहे थे साल का पहला दिन है आज तो साथ में खा लो खाना। तो वैसे तो मुझे काम था, फिर मम्मी ने बोला कि नहीं तुम दोनों साथ में बैठ के खा लो। और यश सो रहा था तो इसीलिए हम खा पा रहे हैं। तो जब वो सो जाता है तो तब तो होता है कि भाई थोड़ा बहुत टाइम होता है तो खा लिया है, वैसे नहीं हो पाता है। वैसे तो एक जना उसको संभालता है और तभी दूसरा जना खाता है। और खाना बहुत अच्छा बना था तो मैं इनसे पूछ रही थी कि कैसा लगा, तो इनको भी बहुत अच्छा लगा। वैसे इनको जो है खाने का इतना ज़्यादा नहीं लगता है, जैसा दे दो वैसा खा लेते हैं। लेकिन मैं इनसे बोलती हूँ कि आप अपनी जो है मेरे को चॉइस बताया करो, कैसा अच्छा लगा नहीं लगा, क्या कमी है। तो ये बोले थे बहुत बढ़िया लगा है। और आज जो है इन्होंने 3 की जगह 4 पूरी खाई। वैसे पूरी ज़्यादा नहीं खाते ये। तो दिन का खाना हो गया है, बर्तन हो गए थे और रसोई पूरी मैंने कर दी थी क्लीन। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी देर धूप में बैठी हुई थी तो मैंने सोचा यश के जितने भी टॉयज़ थे उसको क्लीन कर देती हूँ। तो उसकी जो ये बास्केट है टॉय रखने की है इसको भी मैंने क्लीन कर दिया था। तो एक मग्गे में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया था और उसमें थोड़ा डिटॉल डाल दिया था, जो लिक्विड आता है डिटॉल का जो एंटीसेप्टिक लिक्विड होता है वो ले लिया था। और उससे सारे मैं टॉय को क्लीन कर रही थी क्योंकि थोड़े दिन पहले यश को लूज़ मोशंस हो गए थे। तो डॉक्टर ने भी मुझे कहा है कि जो इसके टॉयज़ होते हैं या जो भी चीज़ ये मुंह में डालता है तो उसको थोड़ा सा जो है एंटीसेप्टिक से जैसे डिटॉल हो गया इससे क्लीन करना चाहिए, क्योंकि होता है जर्म्स वगैरह होते हैं और उसी के वजह से पेट ख़राब होता है बच्चों का ज़्यादातर। क्योंकि जब दांत निकलते हैं तो बच्चों के मसूड़ों में खुजली होती है तो वो कुछ भी चीज़ मुँह में डालते हैं, तो उस वजह से। तो यहाँ पे मैंने इसके सारे टॉयज़ जो थे वो क्लीन कर दिए थे।
तो क्लीन करने के बाद मैंने इसको धूप में रख दिया था। और अब यहाँ पे शाम का टाइम है और शाम को जो है ये लेकर आए थे बाहर मार्केट से। तो मैंने मंगाई थी इनसे नूडल्स मंगाई थी, चाउमीन, वेज चाउमीन, और इसके साथ ही मैंने मंगाए थे स्प्रिंग रोल। तो नए साल में जो है बाहर से हमने यही सिंपल सा मंगा लिया था, क्योंकि आज जो था कहीं पे भी कुछ नहीं मिल रहा था। सब जगह, 2 जगह ये गए तो वहाँ पे ख़त्म हो गया था, जहाँ से हम मंगाते हैं वहाँ पे ख़त्म हो गया था। तो फिर इन्होंने कहीं और से लेकर आए थे ये, और बहुत टेस्टी थी, नूडल्स भी बहुत टेस्टी थी और स्प्रिंग रोल बहुत अच्छे लगे मुझे। बहुत टाइम बाद मैंने इतना टेस्टी खाया है नूडल्स और स्प्रिंग रोल। तो आ जाइए आप लोग भी नए साल के जो है स्पेशल में ये खा लीजिए, और बहुत टेस्टी थे दोनों चीज़ें। तो चलिए बताना मुझे कैसा लगा।